नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना जो जीआर फाइबर कनेक्शन है उसको किस प्रकार से डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना किस प्रकार से उसमें करते हैं, प्रोसेस मैंने बताया है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले कॉल मिला है कस्टमर केयर में। ठीक है, उसके बाद में जो भी स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस किया सब कुछ मैंने बता रखा है, पहले लिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फाइनली जीआर फाइबर कनेक्शन है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है और जो भी उसके साथ सामान था उसमें क्या क्या वो हमसे लेके गए हैं सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ बताएंगे। साथ में आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम जो ये पेमेंट है नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। नहीं करेंगे तो आपका इसमें नुकसान हो सकता है, सब कुछ आगे हम बताएंगे। ठीक है, मैंने इंजीनियर से डायरेक्ट बात की थी तो उन्होंने क्या बताया सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूं तो मैंने 17 तारीख को यहाँ पर रिक्वेस्ट दे दी थी कस्टमर केयर में कॉल मिलाकर कि मुझको ये कनेक्शन डीएक्टिवेट कराना है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 24 घंटे में आपके पास एक कॉल आएगी, कन्फर्मेशन कॉल। ठीक है, उसमें आपको बताना है क्यों डीएक्टिवेट कराना है। तो मेरे पास कॉल आ जाती है 24 घंटे से पहले ही, तो मैंने उनको बता दी क्या कारण था, उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है, अलग से वीडियो बना रखी, देख लेना। ठीक है, उसके बाद में गाइस जैसे ही कन्फर्मेशन कॉल पर मेरी बात हो जाती है तो उनका कहना है कि 24-48 घंटे में जो भी आपका सामान है वो पिकअप कर लिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए कोई भी सामान लेने नहीं आया घर पर। ठीक है, तो फिर मैंने एक दिन और कस्टमर केयर में कॉल मिलाया तो उनका कहना है कि आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्या है। ठीक है, आएंगे जब ले जाएंगे, मैंने उनसे यही कहा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, बार बार शेड्यूल भी चेंज कर रहे थे। पहले 23 तारीख का शेड्यूल दिखा रहा था, उसके बाद में फिर उन्होंने 1 जनवरी का कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में गाइस फिर कल सुबह आने से आधा घंटे पहले ही उन्होंने शेड्यूल चेंज किया। 29 दिसंबर 2024 को मेरा जो सामान था वो पिकअप कर लिया है उन्होंने। ठीक है, तो कल की डेट में वो लेकर गए हैं, तो मुझसे क्या क्या लिया है सब कुछ मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, आपके काम की चीज़ है। ठीक है, आपसे क्या हो सकता है कुछ ज़्यादा भी मांग लें तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास उनका कॉल आता है। ठीक है, कि वो बोलते हैं कि आप कहाँ पर, मैं बोलता हूँ घर पर हूँ। ठीक है, तो वो घर पर आ जाते हैं। जैसे घर पर आ जाते हैं तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या क्या सामान देना है, तो उन्होंने बताया कि राउटर हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया, ठीक है, और रिमोट हो गया, ये देना है। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जैसे कि HDMI केबल है वो देनी है, उन्होंने कहा हाँ देनी है। उसके बाद में 2 केबल और आती है इथरनेट वाली। ठीक है, तो क्या वो देनी है, तो एक बार तो उन्होंने कहा देनी है। ठीक है, लेकिन उसके साथ दूसरा इंजीनियर भी आया था जो मेरे लगा कर गया था, अब ये तो जो तीसरा कनेक्शन लगा है ये। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो ये भी मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रहने देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो वे 2 इथरनेट जो केबल है वो छोड़ के गए हैं, बाकी का HDMI केबल हो गई, रिमोट हो गया और सेटअप बॉक्स हो गया, उसका अडेप्टर हो गया, राउटर हो गया, राउटर का अडेप्टर हो गया। ठीक है, ये सब कुछ वो मुझसे लेकर गए हैं और इसके अलावा ना कोई वो वायर लेके गए हैं, मुझसे कुछ नहीं लेकर गए हैं। ठीक है, एक बात और बता दूँ, वो स्कैन करते हैं। ठीक है, जो हमने रिक्वेस्ट दी है ना उसमें गाइस क्या है कि इनके जैसे राउटर है तो उसके पीछे बार कोड होता है, वो स्कैन किया जाता है। ऐसे सेटअप बॉक्स के पीछे बार कोड होता है। ठीक है, वो भी यहाँ पर स्कैन किया जाता है। तो ये सब कुछ मैच होना चाहिए, वो तो सब कुछ मैच हुआ। उसके बाद में उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और उन्होंने वो ले लिया। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे तुरंत ही वो बस हमने उनको दिया और वो लेकर चल दिया, ऐसे नहीं है, पहले वो स्कैन करके। ठीक है, तो पहले वो स्कैन करते हैं, देखते हैं भाई ये वही है या दूसरा है। ठीक है, तो गलती से भी जो बार कोड है पीछे का वो मत मिटा देना। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनसे फिर मैंने ये पूछा कि जैसे मान लीजिए कि जो ये पेमेंट है तो मेरी कुछ पेमेंट रह रही 227 कुछ रुपये पेमेंट है मेरी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं ये पेमेंट नहीं करता तो क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कह दिया भाई साहब कि मैं कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 235 रुपये कोई 227-28 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि मान लीजिए भाई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनका क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई कंपनी है वो किसी से भी रुपये नहीं छोड़ती, वो लेकर ही रहती है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि 3 टीम आती है अलग अलग। पहले आपके घर पर एक टीम आएगी शुरू में रिकवरी के लिए, जो पेमेंट है उसकी रिकवरी के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर दूसरी टीम आती है ऐसे ही। ठीक है, अगर फिर नहीं देते हैं तो तीसरी टीम और आएगी। अगर तीसरी टीम में भी अगर आपने रुपये नहीं दिए ना, उसके बाद में फिर आपके पास लीगल नोटिस आता है। ठीक है, वो फिर आपको कोर्ट में पेश होना पड़ता है और 3 नोटिस आएंगे, ऐसा उन्होंने मुझको बताया था। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े तो ही बेस्ट है। तो जो ज़्यादा पेमेंट नहीं होगी 1500 रुपये ही होगी, 1200 होगी, इससे ज़्यादा आई थिंक हो भी नहीं सकती। ठीक है,
यहाँ पर इतना भी उन्होंने मुझको बता दिया। मान लीजिए अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको वकील भी करना पड़ेगा, वो कितना महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी छवि भी ख़राब होती है और जो जियो और फाइबर से रिलेटेड मतलब कि जो हमारा सिविल है वो भी ख़राब होता है। भाई उनको पता चल जाता है, रिकॉर्ड होता है उनके पास, ये कैसा आदमी था, इसने क्या किया था क्या नहीं किया, सब कुछ उनके पास डिटेल होती है, ठीक है। तो आगे भविष्य में भी आपको शायद ना भी मिल पाए फिर कनेक्शन। तो इससे अच्छा है कि आप जो पेमेंट है वो टाइम पर कर ही दें। तो यहाँ पर जो मेरी पेमेंट है तो उसको भी मैं कर दूँगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूँगा। तो यहाँ पर गाइस उन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ शेयर किया था जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।